आज हम लोग आए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग करेंगे एसिड बेस के और कुछ क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दिख रहा है एन एक्वा सॉल्यूशन विथ पीएच 0। अब देखिए पीएच का जो रेंज होता है, पीएच का जो रेंज होता है ना, वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है। पीएच का जो रेंज होता है वो 0 to 14 होता है। तो ऐसे तो 0 तो नहीं होना चाहिए, 0 तो किसी का पीएच अगर हो गया तो, लेकिन यहाँ पे कंसीडर किए 0 और 7 के बीच को हम लोग कहते हैं एसिड, ठीक है, और 7 को कहते हैं न्यूट्रल, और 7 से अप टू 14, 7 के बाद अप टू 14 तक क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसका 0 है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ठीक है 0 है तो क्या कहेंगे, तो आप एसिड कह सकते हैं। आंसर एक आपको यहाँ पे एसिड मिलेगा, लेकिन ऐसा करके 0 करके कोई होता नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका होगा। चाहे उसका कोई भी एसिड हो, चाहे उसका 0.0001 क्यों नहीं हो, इतना होगा ही होगा, लेकिन कुछ तो होगा, 0 करके नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा एसिड, ठीक है। द पीएच सॉल्यूशन ऑफ द HCl इज 4। पीएच दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है कितना, 4। दिस शोज दैट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, और ये कहीं भी आप जाइएगा आपको आंसर मिलेगा ए, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए नेट के क्वेश्चंस जो भी आप करें तो पहले आप थोड़ा सतर्क रहें, जहां कंफ्यूजन लगे वहां समझिएगा। आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन समझ लीजिएगा अगर कभी पूछ दिया, चूंकि आजकल तो भाई सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हर डिपार्टमेंट के पास जो है ना, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके पास ऑनलाइन, तो वो हो सकता है ये क्वेश्चन डाल दें, लेकिन आपको जो है ना आंसर सही करना है। पीएच होता है -log H+ कंसंट्रेशन, और ये वैल्यू दिया हुआ है 4, और इनटू -log H+ आपका कंसंट्रेशन। तो ये इस 4 का मतलब जो है ना, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 4 इंटू अगर हम लोग log 10 कर दें तो आपके आंसर में कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 का बेस का पावर 4, 10 के बेस का पावर 4 इक्वल टू -log आपका H+ कंसंट्रेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि अगर इस माइनस साइन को यहाँ से हम लोग हटाएंगे, माइनस साइन को अगर हम लोग हटाएंगे तो आप इस तरह से कह सकते हैं log 1/H+ कंसंट्रेशन। अब यहाँ से log और कंपेयर करेंगे तो log और log को अगर हटा दें यहाँ से कंपेयर करके, तो आप 10 के पावर 4 इज इक्वल टू 1/H+ कंसंट्रेशन, ठीक है, H+ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ही आपका क्या होगा, मोलारिटी होगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि H+ इक्वल टू 1/10 के पावर 4, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये ये थर्ड वाला, 1 2 3 4, हाँ 10 to the power 4। समझ में आ रहा है। लेकिन आप कहीं भी नेट पे जाइए आपको आंसर दिया रहेगा। तो जो मोलारिटी है वो पीएच के बराबर नहीं होगा, ये समझिएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस तरह से सतर्क रहिएगा। ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये रिपीटेड है यहाँ पे। तब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नॉन एज विनेगर्स। विनेगर किसको कहते हैं, तो एसिडिक एसिड, डाइल्यूट एसिडिक एसिड को हम लोग है ना विनेगर कहते हैं। चाउमीन वगैरह में आप लोग खाते हैं, पास्ता वगैरह में घर में बना के, काला वाला जो है ना आप लोग वो कलरलेस एक रहता है एसिडिक एसिड, वो डालते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे बढ़ता है। लेकिन ठीक है कि अगर पास्ता चाउमीन में अगर ये विनेगर अगर डाल रहे हैं तो अच्छा है, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि आपके फूड का जो है ना ये एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। अब एसिडिक नेचर बढ़ाएगा तो हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़े हैं कि उतना ही बाइल जूस सीक्रेट होगा, तो बाइल जूस सीक्रेट होगा तो आपको डाइजेशन अच्छा कर देगा। चलिए, A solution reacts with, next question, a solution reacts with crushed egg cell to give a gas that term lime water milky। लाइम वाटर को क्या कर दे, मिल्की कर दे, ठीक है। द सॉल्यूशन इज, अब एग सेल में है क्या, CaCO3 है। अब ये जब एसिड से करेगा ना, एसिड से, तब जो है ना यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की कर देगा, ठीक है। CO2 ही लाइम वाटर को मिल्की करता है। तो इन सब में एसिड कौन है, HCl, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, तब है इसके बाद, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, फॉर वाटर, टू मेक वाटर टेस्टायर, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाटर, मेक वाटर जर्म फ्री, मेक वाटर क्लियर। तो इसमें से जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, जर्म को खत्म करता है, जर्म को वो मारने का काम करता है, जर्म को, ठीक है।
समझ में आया, जर्म को वो मारने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्लीन नहीं करता है, वाटर को क्लीन नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। रिमूव और रिमूव नहीं करता, ये फिल्टर नहीं है, ये फिल्टर नहीं है, इसको हम लोग ऑलरेडी ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं उसमें, ठीक है। और टेस्ट तो बनता ही नहीं है। जब ब्लीचिंग पाउडर डाला रहता है ना, आपके टंकी वंकी में डालते होंगे तो देखते होंगे कुछ समय के लिए ना कुल्ला भी करते हैं तो उसका स्मेल आता है, तो बहुत बेकार लगता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। तब है आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ऑलमोस्ट पहले भी कर चुके हैं कि ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। तो एब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, गैस के मॉइस्चर को हेल्प करता है एब्जॉर्व करने में। तब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जैसे CuSO4:7H2O लिखते हैं हम लोग, CuSO4:2H2O लिखती हैं। तो ये जो वाटर है ना, ये एक्चुअली में वाटर नहीं है, वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में उसके सॉलिड में प्रेजेंट है, ठीक है। ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे पानी या तो लिक्विड होगा, ये लिक्विड नहीं है, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ब्लू विट्रियल, इसमें देखे ही हैं, कॉपर का सल्फेट की उसमें आपका H2O रहता ही रहता है, आपका वॉशिंग सोडा में रहता है, जिप्सम में रहता ही रहता है। आपका जो बच गया वो क्या बच गया, बेकिंग सोडा, क्या बच गया आपका, बेकिंग सोडा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाइड्रोक्लोरिक, अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे है और यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब इन दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। इन दोनों में से आपको चूज करना है इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड और तब वाटर। वाटर क्या है, न्यूट्रल ना, हम लोग न्यूट्रल देखते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि अब इन दोनों में कौन होगा, कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा कि जो इनऑर्गेनिक के एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है किससे, ऑर्गेनिक एसिड से, ऑर्गेनिक एसिड से, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए बैटरी हमारा लो जा रहा है, अच्छा पेंसिल का बैटरी हमारा लो जा रहा है। चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इनऑर्गेनिक एसिड से जो है ना आपका ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में है तो क्या है, तो कार्बन के कंपाउंड को छोड़ के जितने भी हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, वो सारे क्या है, इनऑर्गेनिक। और जिस एसिड में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ऑर्गेनिक। तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है, तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का जो है ना सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन। तो ये आसानी से आप लोग हम कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का है Na2CO3 × 10H2O क्या है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन किए तो इसमें एक आंसर जो है जो कि नहीं होगा वो कौन होगा, बेकिंग सोडा। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा में जब हम लोग पढ़े कि उसमें वाटर नहीं होता क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, और यहाँ पे वाटर दिख रहा है, यहाँ पे वाटर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा। अब ब्लीचिंग पाउडर हमको पता है, टार्टरिक एसिड हमको पता है, तो ये सब भी नहीं होगा। तो आपका बच क्या गया, वॉशिंग। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज द सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर से वही चीज़, अब एक ही चीज़ जो है ना आपको रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वीक एसिड और ये अल्कलीज आर, अब अल्कलीज क्या है, एसिड विच आर सोल्यूबल इन वाटर, एसिड विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बेस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, और आपका बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या है आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अल्कली जो है वो बेस है, ठीक है। अल्कली जो है वो बेस है और ये सॉल्यूबल है वाटर में, समझ में आ रहा है, ये सॉल्यूबल है आपके वाटर में, ठीक है। अल्कली पीरियोडिक टेबल का चीज़ था, पीरियोडिक टेबल चूंकि आपका डिटेल पोर्शन है तो उसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, ये आपका आंसर आ गया। एग सेल इज मेड अप ऑफ, एग सेल किसका बना होता है, तो ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो अंडा खाते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी क्वेश्चन हो गया, जो नहीं खाते उनके लिए भी आसान क्वेश्चन है। कौन सा हम लोग खाने के बाद हम लोग पता करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तब है कर्ड कैन नॉट बी स्टोर इन ब्रास वेसल, कॉपर वेसल, स्टील, ब्रॉन्ज, किसमें से हम लोग इसको नहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, समझ में आया बोलिए। तो घर में देखे होंगे कि स्टील के बर्तन में तो कर्ड को रखा ही जाता है, तो इसको छोड़ के अगर बाकी जितना हो गया सब में, तो ब्रॉन्ज में नहीं रखते हैं, इस कॉपर में नहीं रखते हैं, ब्रास में नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि इसको काला कर देता है। आप देखते होंगे ना, काला कर देता है, खराब कर देता है। स्टील वाला में तो आप घर में देखते ही होंगे रखा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कैन नॉट, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए तब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
ठीक है। द apparatus गिवन इन द adjoining फिगर, अब इसमें फिगर तो है नहीं, फिगर दिया नहीं है, छोड़ दीजिए, फिगर नहीं दिया तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल, कैल्शियम का फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ, इट्स नेचर इज, जो टूथ एनामल में जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है उसका नेचर क्या है, तो बेसिक नेचर है। ठीक है, क्या है आपका, बेसिक नेचर है। तब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ गया, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विथ अ सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन अ टेस्ट ट्यूब, एसिड और बेस को सिंपली हम लोग मिला देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो सॉल्ट का तो फॉर्मेशन होता है क्योंकि एसिड बेस को मिलाएंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा, तो 4 नंबर तो सही है। अब जब 4 सही है तो 4 तो इसमें है और चाहे इसमें है, 2 में है। अब 1 को देख लेते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज नहीं करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में टेम्परेचर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करेगा। तो 2 और 4, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव, लाइम वाटर को हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, लाइम वाटर को क्लोरीन के साथ आप जब रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या देगा, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं आपको, ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलिए। लेकिन यहाँ पे लाइम वाटर बोला है, यहाँ पे लाइम वाटर बोला ना, तो ये नहीं होगा। लाइम वाटर बोला तब आपको तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, नहीं सॉरी बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए। तब है जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन, रेन is called acid rain is called acid rain when its pH fall below 7, pH fall below 6, pH fall below 5.6, pH is above 7। अब एसिड रेन है तो pH क्या है, 7 से कम हो जाए, सिंपल से कह सकते हैं, जो pH क्या है आपका 7 से कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो pH 7 से कम हो जाएगा। तो अब है कि सर 7 से कम है, यहाँ पे 6 से कम है और आपका 5.6 से कम है, तो 7 से कम है तो मान लेते हैं 6 पॉइंट जो है ना आपका 9 है, तो कहेंगे नहीं। आपका 6 पॉइंट आपका 8 है, कहेंगे नहीं। तो आपका अगर 6 भी है तो मतलब एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो ये हमको इफेक्ट करता है, ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करने लगता है, इससे हमारे जो है ना स्किन डिजीजेज होते हैं या स्किन हमारा खराब हो जाता है अगर इस रेन में हम लोग जाएँ तब। तो मतलब इसका जो आंसर होगा, अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 5.6। इससे अगर कम होगा तो मान के चलिए कि आपका जो रेन है वो क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। ठीक है, अब है CaOCl2 विल लिबरेट Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में ये आपका Cl2 गैस लिबरेट करेगा, बोलिए। CO2 के प्रेजेंस में और किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। हमको पता है कि HCl एसिड जब हम लोग ये करते हैं ना एसिड, ठीक है, तो आपका वो निकलेगा Cl2 निकल जाएगा रिएक्शन करके। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका 1 और 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तब है ये भी बड़ा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, तब कहेंगे सर अभी तो आप स्किप कर दिए। तो स्किप इसलिए किए कि वो जो है ना आपका क्या नाम था उसमें, फिगर का चिरसा था, फिगर तो था नहीं तो वहाँ पे स्किप कर दिए हम लोग। व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ ए बेस in a test tube? What happen when a solution of an acid is mixed with solution of a base? ये फिर से क्वेश्चन वही आ गया है, तो ये आपको यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, आप फिर से आंसर वही करके स्किप कर सकते हैं। सोडियम ये देखिए जो है ना यहाँ पे क्या क्या सिंबल बन गया है, बताइए। ये सिंबल, ओह सॉरी एडिट नहीं किए, चलिए। यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, तो बेस है कि एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि स्ट्रॉन्ग।
तो आप पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, और सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, तो क्या होगा आपका एसिड होगा, सॉरी बेस होगा। एक्सेस एडिशन ऑफ वाटर द फॉलोइंग वुड बी रिवर्स हो जाए, मतलब जो बेस है वो क्या बन जाए, एसिड बन जाए, तो क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे। अब एसिड में आपका कौन सा एसिड यहाँ पे मिलाएंगे बोलिए, तो ऑप्शन एक ही लग रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड आपका यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत, पीएच कम होगा तब स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, हायर द पीएच वीकर इज द एसिड, ये सही है, तो 2 सही हो गया, तो 2 सही है, तो 2 इसमें है और इसमें है, तो मतलब ये क्वेश्चन तो ये दोनों को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। अब आ गया बी और डी में, अब बी और डी में, तो डी में देख लेते हैं, लोअर द पीएच वीकर इज द बेस, तो ये भी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, समझ में आ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। लिखा है लोअर द पीएच, सॉरी लोअर द, नहीं उल्टा, ये लोअर द पीएच ये गलत होना चाहिए, लोअर द पीएच आपका स्ट्रॉन्गर नहीं, पीएच हमारा ज़्यादा होगा तब जो है ना हमारा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो लोअर द पीएच वीकर द एसिड, तो ये तो 1 और 4 हो गया, मतलब 2 और 4 हो गया आपका, ठीक है, ये नहीं होगा 2 और 4, समझिएगा, सावधानी से क्वेश्चन करेंगे। व्हेन कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर का ऑक्साइड CaO और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट्स, कलर चेंजेस टू, कलर क्या चेंज हो जाएगा, तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, याद करिएगा, ब्लूइश ग्रीन है ना, ब्लूइश ग्रीन आपका जो है ना कलर हो जाएगा, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसको याद ही कर लेना है अभी फिलहाल करके। नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, किसका नेचुरल सोर्स है, ठीक है, ये भी आपको याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। आपका ये जो आपका अल्टर टाइप का जो नाम लगा है ना, मेटिवनोइक एसिड, ठीक है, मेटिवनोइक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड हम लोग को पता है, तो यही एक जो अल्टर नाम बच गया और यहाँ पे ये अल्टरनेट नाम है, तो ये रहेगा, ठीक है। तब है आपका नेक्स्ट, a sample of a solution in which is mixed with water and allowed to settle the clear supernatant solution, turn the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of the pH paper of the greenish blue? येलो ऑरेंज है और ग्रीनिश ब्लू में कर देना है। अब ग्रीनिश ब्लू में कर देना है तो अब ग्रीनिश अगर नहीं भी पता है तो ब्लू वाला तो पता है, ठीक है, और अगर ब्लू पता है तो फिर आपको कौन करता है बताइए, बोलिए कौन कर देगा। लिखा है यहाँ पे, अब लेमन जूस खट्टा एसिडिक, आपका विनेगर एसिडिक, कॉमन साल्ट में कुछ होगा नहीं, तो जो बच गया वो क्या बच गया आपका एन एंटासिड। एंटासिड मतलब यहाँ एसिड मत समझिएगा, एंटासिड मतलब जब हम लोग कुछ एंट वगैरह काट लेता है ना, कुछ काट लेता है, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। क्या करता है? फॉर्मिक एसिड आपको जो है ना रिलीज करता है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए जो हम लोग मिलाते हैं कंपाउंड, उसका नाम है एंटासिड। एंटी मतलब बेस, इसलिए एसिड समझ के यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वही ब्लू सॉल्यूशन ही है जो ऑरेंज या येलोइश ऑरेंज को क्या कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोप्थलीन सॉल्यूशन, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका बेस है, तो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को वो क्या कर देगा, पिंक कर देगा, तो यहाँ पे पिंक आंसर हो जाएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला बच्चे लोग बोलिए, ऑलमोस्ट ठीक है, चलिए बढ़िया है। तब है आपका टूथ एनामिल इज मेड अप ऑफ, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ना हम लोग ऑलमोस्ट एक सेट और लेके आए हैं। इतना करते करते आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग गया होगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, कितना क्वेश्चन जो है ना हम लोग कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे, अलग से वीडियो बना के लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू। आज हम